Good morning students, welcome to the online classes. In this video, we will discuss the example of your book. Students, in the last classes, we have discussed some examples of NCERT like 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Now in this video we will discuss the example 8.5. Students, if you did not see the last videos, then go through the link in the description box and come back to this video. Now students, let's start this video. स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 8.5 है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लीजिए कि त्वरण एक समान है, तो परिकलित कीजिए कि त्वरण कितना है और इस त्वरण को प्राप्त करने में, इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो आइए इसको हम लिख करके समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलती है। विराम अवस्था का मतलब होता है प्रारंभिक वेग 0 और 5 मिनट में इट मीन्स समय दिया गया है t = 5 मिनट। और स्टूडेंट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 × 60 इट मीन्स 5 6 30, 300 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, v की वैल्यू अब देखिए कितनी है, यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। ये अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हमें वैल्यू प्राप्त हुई 20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमें देखिए क्या पता है, u = 0, t = 300 सेकेंड्स और v = 20 मीटर पर सेकेंड। इतना डेटा हमें पता है। स्टूडेंट्स, अब गति की हमें समीकरण यूज़ करनी है। तो देखिए, पहली समीकरण है, हम लिखेंगे गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं गति की प्रथम समीकरण है v = u + at। और स्टूडेंट्स, u इधर जा कर के निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर a × t। a त्वरण है, एक्सेलरेशन है, टाइम उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरी साइड जा कर के ये डिवाइड में हो जाएगा, तो v - u / t = a। अब वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो स्टूडेंट्स, a = v की वैल्यू देखिए कितनी है, v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई t की वैल्यू है यहाँ पर 300 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई 20 / 300। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 और 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 15। स्टूडेंट्स, आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड कंडीशन के लिए दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम गति की सेकंड समीकरण याद लगाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, अब देखिए गति की सेकंड समीकरण लगाते हैं। गति की
द्वितीय समीकरण से। अब प्रश्न ये होगा कि स्टूडेंट हम सेकंड समीकरण ही क्यों लगा रहे हैं, थर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। देखिए सेकंड समीकरण क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे और s की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरणें आप लगा सकते हैं, इनमें से कोई सी भी समीकरण। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सेकंड नहीं थर्ड लगा लेते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन लगाने पर क्या होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर और यू स्क्वायर की वैल्यू 0 है बराबर 2as। तो यहाँ से हमें वैल्यू s की फाइंड करनी है, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो वी स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s। और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो s इक्वल्स टू वी की वैल्यू देखिए कितनी है, अभी हमने डिस्कस की थी, v की वैल्यू 20 है। तो 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 1 डिवाइड बाई 15। तो स्टूडेंट्स 1 यहाँ और 15 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 2 से 10 टाइम्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए 15 टू ज़ा 30, और ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा 15 टू ज़ा 30। तो 30 में जो ज़ीरो है वो इन दोनों के साथ के है, ये वाला ज़ीरो नहीं आया तो वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो 10 है ये भी यहीं आ जाएगा। तो 3000 मीटर। तो कितनी दूरी रेलगाड़ी द्वारा चली गई है, 3000 मीटर। स्टूडेंट्स अब उन्होंने क्वेश्चन में देखिए कि किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो चाहें तो आप इसे किलोमीटर में भी बता सकते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3 किलोमीटर। आप चाहें तो इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो किलोमीटर में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको सभी क्वेश्चंस, अभी जो ये वाला क्वेश्चन हमने किया है ये समझ में आ गया है। अगर इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा मोबाइल फिसल गया था, कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नोटबुक में नोट करने के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम इसका आंसर, इसका कंक्लूज़न लिख देते हैं। देखिए इसका कंक्लूज़न क्या है, इसका कंक्लूज़न है कि रेलगाड़ी का त्वरण 1 डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी हमें गौर करने वाली बात है कि हमें मात्रक थोड़े सही करके लिखने होंगे।